नमस्कार। मर्ज क्लासरूम एकेडमी की तरफ से ये वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। कोशिकीय अंग के 15वें भाग में हम चर्चा करेंगे लाइसोसोम या लयनकाय के बारे में। लयनकाय या लाइसोसोम को एक बेल्जियम के वैज्ञानिक क्रिस्टीन डे दवे ने 1967 अर्थात 1967 में खोजा था और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज से 1974 में सम्मानित भी किया गया था। लाइसोसोम अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है, इसलिए इसके महत्व को देखते हुए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हम बताएंगे क्या इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं आगे। ये जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला एकल आवरण युक्त या सिंगल मेम्ब्रेन थैलीनुमा सेकेंडरी ऑर्गन्स या कोशिकीय अंग है। इसको हम जैसे बताया कि लयनकाय हिंदी में या फिर अंग्रेजी में से लाइसोसोम कहते हैं। इसमें एक झिल्ली पाई जाती है, बाकी कोशिका अंगों जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसमें दोहरी झिल्ली नहीं पाई जाती। ये एक झिल्ली लिपिड्स के अणुओं से या फास्फोलिपिड्स के अणुओं से मिलकर के फास्फोलिपिड्स से मिलकर बनी हुई होती है, बाकी मेम्ब्रेन्स की तरह। इसका निर्माण गोल्जी काय के द्वारा होता है। गोल्जी काय से ये छोटे छोटे वेसिकल्स या रसधानियों के रूप में विसर्जित होते हैं और ये लयनकाय का निर्माण करते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं या कोशिकाओं को और प्लांट सेल्स को या पादप कोशिकाओं को छोड़ दें तो बाकी कोशिकाओं जंतु कोशिकाओं में ये लाइसोसोम पाया जाता है। इन कोशिकाओं में लाइसोसोम अनुपस्थित होता है। तो जैसा हमने बताया कि इसका निर्माण गोल्जी काय से होता है, हम आगे बताएंगे गोल्जी काय से ये कैसे बनता है। इस स्लाइड में देखिए, ये गोल्जी काय है जिसको हमने पिछले भाग में बताया था विस्तृत रूप से। गोल्जी काय क्या होता है और क्या कार्य करता है। तो हमने बताया था कि गोल्जी काय में प्रोटीन्स का स्थानांतरण या प्रोटीन की छटनी होती है। प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर राइबोसोम्स के द्वारा निर्मित होता है। ये अंतःप्रद्रव्य जालिका के और राइबोसोम्स के भाग में हमने पिछले वीडियोस में बताया है। ये प्रोटीन जो अंतःप्रद्रव्य जालिका में बनती है, वो अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर बनने के बाद गोल्जी काय को स्थानांतरित कर दी जाती है या गोल्जी काय में भेज दी जाती है। गोल्जी काय उस प्रोटीन की छटनी करता है, उस प्रोटीन का मैचुरेशन करता है और मैचुरेशन करने के बाद या परिपक्व करने के बाद वो प्रोटीन स्थान विशेष के लिए पहुंचा दिए जाते हैं गोल्जी काय के द्वारा। अब इसमें से लाइसोसोम का निर्माण होता है। लाइसोसोम यहाँ पे आप देखेंगे एक छोटी छोटी वेसिकल्स या रसधानियों के रूप में गोल्जी काय से विसर्जित होता है। इसमें जो प्रोटीन्स बने हुए हैं जो कि किण्वक या एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम सारे प्रोटीन्स होते हैं, तो ये इसमें एंजाइम्स भरे हुए होते हैं और ये एंजाइम से भरी हुई छोटी छोटी वेसिकल्स इससे निकलती हैं और ये वेसिकल्स निकल करके बाद में लाइसोसोम्स का या लयनकाय का निर्माण करती हैं। अब इन वेसिकल्स की कुछ खास विशेषता होती है। विशेषता ये होती है कि इन वेसिकल्स के अंदर सारे के सारे एंजाइम होते हैं जो कि एसिडिक नेचर के होते हैं, जो अम्लीय प्रकृति के होते हैं हिंदी में कहें तो। इस अम्लीय प्रकृति का होने की वजह से इसका जो आंतरिक पीएच होता है, पीएच एक पैरामीटर है जो हम एसिड और बेस को उससे नापते हैं। तो जो न्यूट्रल होता है वो 6 के आसपास रहता है और उसके ऊपर या नीचे
एसिडिक और नीचे का एसिडिक होता है और ऊपर का बेसिक होता है। तो इसमें से जो एंजाइम भरे हुए होते हैं वो सारे एसिडिक प्रकृति के या अम्लीय प्रकृति के होते हैं, तो ये हाईली एसिडिक होता है। और ये जो हिस्सा है बाकी गोल्जी काय के बाहर का, ये साइटोप्लाज्म का है। साइटोप्लाज्म का नेचर या इसकी प्रकृति स्लाइटली बेसिक होती है। इसका पीएच 7 के आसपास रहता है, 7.0 के आसपास। तो इनके पीएच में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये गोल्जी काय है और इससे ये वेसिकल्स निकलती हैं जिनमें कि ढेर सारे एंजाइम्स भरे होते हैं। लगभग 50 प्रकार के एंजाइम भरे हुए होते हैं और ये एंजाइम एक छोटी रसधानी के रूप में निकल करके बाद में लयन काय का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से लयन काय या लाइसोसोम का निर्माण होता है और एक कोशिका में ढेर सारे लयन काय या लाइसोसोम पाए जाते हैं। जैसा हमने बताया कि इसके अंदर भरे द्रव्य में अनेक किण्वक या अनेक एंजाइम पाए जाते हैं। हिंदी में इनको किण्वक कहते हैं, एंजाइम्स को, जो अंतःकोशिकीय पाचन में मदद करते हैं। जो कोशिका के अंदर बहुत सारे भोज्य पदार्थ आते हैं, जैसे कि हम भोजन खाते हैं और कोशिका के अंदर जब जाता है शुगर या फिर पेप्टाइड्स या कार्बोहाइड्रेट्स, वो सारे के सारे जो कोशिका के अंदर जाते हैं, तो ये लाइसोसोम इनके संपर्क में आकर के और इन एंजाइम्स की मदद से इनका विघटन करता है, इनका पाचन करता है और पाचन के बाद ऊर्जा प्रदान होती है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं पाचन में। इनमें लगभग 50 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जैसा हमने बताया। इसकी वजह से इनका जो पीएच होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। लाइसोसोम का जो आंतरिक पीएच है वो 5 के आसपास होता है, दूसरे पॉइंट में देखिए। और इस 5 के 6 के नीचे के हम पीएच को अम्लीय पीएच मानते हैं। तो ये अम्लीय या एसिडिक प्रकार का होता है, जो कि साइटोप्लाज्मिक के पीएच से काफी कम होता है। साइटोप्लाज्म का पीएच 7 के आसपास होता है, जो स्लाइटली बेसिक होता है। तो ये इनका पीएच होता है। तो इसके पीएच के अम्लीय होने से की वजह से जो अम्ल होते हैं वो पीएच 5 पे ही काम करते हैं। अगर इनके ऊपर पीएच होगा तो ये काम नहीं करेंगे। तो जैसा हमने बताया कि इसमें जो भोज्य पदार्थ आते हैं, जो भी शर्करा या शुगर्स और पेप्टाइड्स और कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, उनका ये विघटन करता है और ये कोशिका की या अन्य कोशिकीय पदार्थों की या बैक्टीरिया या कुछ और बाहरी पदार्थ आते हैं उनका भी विघटन करता है। पर ये सेल को नहीं मार पाता, क्योंकि अगर इससे थोड़े बहुत एंजाइम्स रिश्ते हैं बाहर, तो वो साइटोप्लाज्म के पीएच के संपर्क में आते हैं, जिसका पीएच 7 होता है। तो जब वो एंजाइम बाहर रिश्ते हैं और वो पीएच 7 के संपर्क में आते हैं, तो उनकी जो एक्टिविटी होती है या उनका जो फंक्शन होता है वो खत्म हो जाता है। उनका जो कार्य करने की क्षमता होती है, अगर हम हिंदी में कहें, तो वो खत्म हो जाती है। क्यों खत्म हो जाती है? क्योंकि वहां पे जो वातावरण होता है उसका पीएच ज्यादा होता है या उसका पीएच बेसिक होता है, अम्लीय नहीं होता। उसकी वजह से जो इससे एंजाइम रिश्ते हैं उनका उस पीएच में विघटन हो जाता है या कार्य क्षमता खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार से लाइसोसोम जो होते हैं वो कोशिका को नहीं मार पाते या कोशिका का विघटन नहीं कर पाते, क्योंकि कोशिकीय झिल्ली भी होती है, वो भी प्रोटीन से या लिपिड से बनी होती है। तो ये प्रोटीन का विघटन करने में समर्थ होते हैं, तो उसका भी विघटन कर सकते हैं। या फिर अन्य कोशिकीय अंग है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, या बाकी प्रोटीन्स कोशिका में बन रहे हैं, उनका भी विघटन ये कर सकते हैं ये एंजाइम। पर ये विघटन नहीं कर पाते, क्योंकि वहां का जो पीएच होता है वो दूसरा अलग होता है या ज्यादा होता है, अम्लीय नहीं होता। तो ये तभी काम करते हैं जब ये लाइसोसोम के अंदर होते हैं, इनके जो एंजाइम्स होते हैं या किण्वक होते हैं। तीसरा पॉइंट है, कोशिका के मरने के उपरांत ये अपने
उसके मृत भाग को भी नष्ट करते हैं। तो जब कोशिका मर जाती है तो ये उसके मृत भाग को नष्ट कर देते हैं। कोशिका मर जाएगी तो वहां पे साइटोप्लाज्म जो होगा वो बाहर बिखर जाएगा। तो अब इसके जो एंजाइम निकलेंगे वो साइटोप्लाज्म के संपर्क में नहीं आएंगे और वो पीएच उनका 5 ही रहेगा। तो इस प्रकार से ही वो कार्य क्षमता बनाए रखेंगे और उन कोशिका के भागों को जो प्रोटीन से या शुगर से या बाकी चीजों से बने हुए होते हैं उनको ये समाप्त कर सकते हैं और करते हैं। तो इनका प्रमुख कार्य है, जैसा कि बताया, कि पाचन में अत्यंत महत्वपूर्ण या सहायक रोल अदा करते हैं ये। और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनका जो पीएच होता है वो अम्लीय होता है और बाकी जो पीएच होता है वो क्षारीय या एसिडिक होता है साइटोप्लाज्म का। अगर हम इनका संरचना देखें, इनकी बेसिक, तो इस प्रकार से होती है। ये एक एकल झिल्ली के द्वारा घिरे हुए होते हैं और यहाँ पे ये चारों तरफ साइटोप्लाज्म या जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य भरा हुआ है। उसके बीच में एक ये हमने लाइसोसोम या लैन दिखाया है। इसका आंतरिक पीएच 5 है और बाहरी पीएच जो साइटोप्लाज्म का है वो 7 है। तो ये अपने जो पीएच होता है इसको एसिडिक या अम्लीय बनाए रखने के लिए जो हाइड्रोजन आयन होते हैं उनको साइटोप्लाज्म से अंदर की तरफ विसर्जित करते रहते हैं और ये कार्य हाइड्रोजन पंप यहाँ पे होता है उसकी सहायता से किया जाता है। तो हाइड्रोजन पंप जब ये कार्य करता है, जब कोई भी पंप कार्य करेगा, जैसे जब हम अगर हवा भरने का पंप होता है उससे जब कार्य करते हैं तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और हमें उसको दबाना पड़ता है अपने से हवा भरने के लिए। इसी प्रकार से जो हाइड्रोजन पंप यहाँ पे है उसके लिए भी वो एटीपी या हाइड्रोजन आयन को बाहर से अंदर भेजे, इसके लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा वो कोशिका में जो ऊर्जा मिलती है वो एक अणु होता है जिसको हम एटीपी या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणु कहते हैं, वो उसकी सहायता से लेते हैं। तो इसमें से एटीपी से ये एडीपी में कन्वर्ट होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। डाई माने 2 और ट्राई माने 3। तो यहाँ पे 3 फॉस्फेट के अणु हैं इसमें और ये 2 अणुओं में बदलता है एटीपी के। तो इसमें से एक जो फास्फेट का अणु निकलता है वो ऊर्जा के रूप में निकलता है और वो ऊर्जा प्रदान करता है इस पंप को। और ये एटीपी, ये फॉस्फेट का अणु निकला हुआ ऊर्जा जो देता है उससे ये कार्य करता है और ये हाइड्रोजन आयंस को बाहर से कोशिका के साइटोप्लाज्म से ये लैन का या लाइसोसोम के अंदर भेजते रहते हैं। तो हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं वो एसिडिक या अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन आयंस की मात्रा होगी वहां पे वो उसका जो पीएच है या pH है उसको वो कम करेंगे या वो अम्लीय अवस्था में लाएंगे। तो इस प्रकार से लाइसोसोम अपने अम्लीय अवस्था को या एसिडिक नेचर को बनाए रखता है हाइड्रोजन पंप के द्वारा एटीपी से ऊर्जा लेकर के। तो ये इनका क्रिया है जो कि इस प्रकार से ये अपने आप को बनाए रखते हैं। और पीएच 5 जब तक नहीं होगा तब तक जो इसके अंदर के एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिव नहीं होंगे या कार्यशील नहीं होंगे। तो पीएच 5 होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। लाइसोसोम को जैसा हमने बताया था आत्महत्या के थैले कहा जाता है, सुसाइडल बैग कहते हैं इनको। आत्महत्या के थैले इसलिए कहते हैं कि इनके संपर्क में जो भी चीज आती है उसको ये खत्म कर देते हैं, उसको ये समाप्त कर देते हैं, मार देते हैं। कोशिकाएं आएंगी, जीवाणु आएंगे, जो भी आएंगे उनका विघटन कर देते हैं, इसलिए इनको आत्महत्या के थैले कहते हैं। पर ये पाचन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कार्य हमने सामान्यतः कार्य बता ही दिए हैं। ये वसा और प्रोटीन के उपापचय में महत्वपूर्ण होते हैं। ये फैट्स और प्रोटीन्स, जैसा हमने बताया कि
को उपापचय करते हैं या उसका पाचन करते हैं, उसको तोड़ तोड़ के छोटे भागों में बांट के ये लंबी लंबी लड़ी वाले वसा अम्ल को तोड़कर छोटी छोटी लड़ी में बदलते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में बाद में भेज दिए जाते हैं। जब हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था तो हमने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं या ऊर्जा गृह कहते हैं, क्योंकि वहां पे ऊर्जा का निर्माण होता है। तो लाइसोसोम से जो ऊर्जा युक्त अणु हैं जैसे प्रोटीन और वसा, उनको छोटे छोटे भागों में तोड़ करके माइटोकॉन्ड्रिया में भेजा जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया फिर उनको कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में तोड़ करके एटीपी के रूप में ऊर्जा का संचय करती है। हमने पिछली स्लाइड में बताया था एटीपी कोशिका में ऊर्जा के रूप में मौजूद रहता है। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस प्रकार से ये पाचन में या उपापचय में सहायता करते हैं। लाइसोसोम में अगर कोई म्यूटेशन हो जाए या कोई त्रुटि हो जाए इसमें, तो इससे अनेक विकार पैदा हो जाते हैं और जिससे कि अनेक बीमारियां पैदा हो जाती हैं। जब इसमें विकार पैदा होंगे तो लाइसोसोम में त्रुटि कैसे पैदा होती है? लाइसोसोम में जो एंजाइम भरे हुए होते हैं वो एंजाइम डीएनए से बनते हैं। हमने राइबोसोम के हिस्से में बताया था शॉर्ट में कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनती है। और याद रखने वाली बात यह है कि सारे के सारे एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं। तो ये जो एंजाइम होते हैं वो डीएनए से बनकर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर से आते हैं और आकर के लाइसोसोम में आते हैं। तो अगर ये एंजाइम पहले से ही विकार युक्त हैं, सही से कार्य नहीं कर रहे हैं, तो जो लाइसोसोम के अंदर एंजाइम आते हैं वो अपना काम नहीं कर पाते और इनके काम ना कर पाने से जैसे बताया कि कई चीजों का उपापचय नहीं हो पाएगा। अगर वो अतिरिक्त मात्रा में संचित होंगी तो उनसे ढेर सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं और इन बीमारियों को हम संयुक्त रूप से लाइसोसोम स्टोरेज सिंड्रोम कहते हैं। तो ये इसके सामान्य कार्य थे।